Good morning everyone. How are you? Welcome back to the online class. Students, in last class I explained the complete chapter The Yellow Butterfly. I hope you understood. Yes. Students, today we will do new words with meaning of this chapter. Let's start. Unit 5, chapter The Yellow Butterfly, new words with meaning. Number 1 is escape. ESCAPE, escape. इसका हिंदी मीनिंग है, एस्केप को हिंदी में क्या कहते हैं? बचना, किसी चीज़ से बचना. ठीक है, एस्केप का मतलब होता है हिंदी में किसी भी चीज़ से बचना. और इसका इंग्लिश मीनिंग है टू गेट अवे. टू GET, गेट अवे, AWAY, अवे, गेट अवे. सेकेंड इज पॉन्ड, POND, पॉन्ड. पॉन्ड को हिंदी में कहते हैं तालाब. ठीक है, तालाब एक छोटा सा कोई एरिया होता है जहाँ पर पानी भरा हुआ होता है, बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं होता है, उसको हम क्या कहते हैं? पॉन्ड कहते हैं. अ स्मॉल बॉडी ऑफ स्टिल वाटर. इसका इंग्लिश मीनिंग क्या है हमारा? अ स्मॉल बॉडी ऑफ स्टिल वाटर. ओके, नेक्स्ट इज नंबर 3, पीच. PEACH, पीच. इसका मतलब पीच क्या है? इट्स अ फ्रूट जिसको हम आड़ू कहते हैं. आड़ू का फ्रूट तो आपने खाया ही होगा, फल है ना, तो उसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? पीच कहते हैं. PEACH, पीच. इसका इंग्लिश मीनिंग है, इट्स इंग्लिश मीनिंग इज अ येलो जूसी फ्रूट. एक येलो कलर का जूसी फ्रूट. ओके, नेक्स्ट इज स्टूडेंट्स नंबर 4, क्लाइंब. CLIMB, क्लाइंब. क्लाइंब मतलब चढ़ना. हिंदी में क्लाइंब को कहेंगे चढ़ना. इसका इट्स इंग्लिश मीनिंग इज टू गो अपवर्ड, मतलब ऊपर की तरफ जाना, किसी चीज़ पर ऊपर चढ़ना, उसको हम क्या कहेंगे? क्लाइंब कहेंगे. ओके, CLIMB, क्लाइंब. ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट इज नंबर 5, कैच. CATCH, कैच. कैच को हिंदी में क्या कहेंगे? पकड़ना. ठीक है, किसी चीज़ को पकड़ना, उसको हम क्या कहते हैं? कैच कहते हैं. ठीक है, इट्स इंग्लिश मीनिंग इज टू होल्ड समथिंग दैट हैज़ बीन थ्रोन, मतलब जिसको दैट हैज़ बीन थ्रोन. टू होल्ड समथिंग, किसी भी चीज़ को होल्ड करना, दैट हैज़ बीन थ्रोन. ओके, नेक्स्ट इज नंबर 6, मिडिल. MIDDLE, मिडिल. मिडिल को हिंदी में क्या कहते हैं? बीच में. कोई भी किसी भी चीज़ का सेंटर पॉइंट होता है, उसको हम क्या बोलते हैं? मिडिल बोलते हैं सेंटर पॉइंट को. ओके, इट्स इंग्लिश मीनिंग इज एट एन इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम ऑल द पॉइंट्स, मतलब एन इक्वल डिस्टेंस, मतलब किसी भी पॉइंट का इक्वल डिस्टेंस चारों तरफ से, उसको हम बोलते हैं मिडिल पॉइंट. ओके, फ्रॉम द ऑल पॉइंट्स, मतलब कि चारों तरफ की पॉइंट से बीच में जो एक इक्वल डिस्टेंस बनता है बीच से लेके, उसको हम मिडिल पॉइंट बोलेंगे. ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट इज नंबर 7, यस, हंग्री. HUNGRY, हंग्री. हंग्री को हम हिंदी में कहते हैं भूखा. मतलब जब हमें भूख लगती है ना, तो हम कहते हैं ना अभी, मम्मा आई एम हंग्री, है ना, मुझे भूख लगी है, तो हंग्री को हिंदी में कहते हैं भूखा. एंड इट्स इंग्लिश मीनिंग इज स्टूडेंट्स फीलिंग नीड फॉर फूड. हमें जब फूड की नीड होती है और हम फील करते हैं कि हमें फूड चाहिए, तो उसको हम क्या कहते हैं? हंग्री कहते हैं. ओके, नेक्स्ट इज नंबर 8, फ्लोट. FLOAT, फ्लोट. फ्लोट मतलब तैरना, किसी भी चीज़, किस पानी के ऊपर कोई भी चीज़ तैरती है, उसको क्या कहेंगे? फ्लोट करना. ओके, तैरना. इट्स इंग्लिश मीनिंग इज मूव ऑन द सरफेस ऑफ अ लिक्विड, मतलब लिक्विड के सरफेस पर, मतलब वाटर के सरफेस पर मूव करना, उसे हम क्या कहेंगे? तैरना. ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट इज नंबर 9, शाउट. SHOUT, शाउट. शाउट मतलब चिल्लाना. शाउट को हिंदी में क्या कहते हैं? चिल्लाना. इट्स इंग्लिश मीनिंग इज टू कॉल आउट लाउडली, मतलब जोर से बोलना, किसी भी चीज़ को बोलना, जोर से बोलना, है ना, उसको हम क्या कहेंगे? शाउट. ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट इज नंबर 10, चेस. CHASE, चेस मतलब पीछा करना. चेस को हिंदी में कहेंगे, चेस का हिंदी में मीनिंग है पीछा करना. इट्स इंग्लिश मीनिंग इज टू कैच अप. ओके, किसी चीज़ का पीछा करना, किसी चीज़ को पकड़ने के लिए उसका पीछा करना, उसके पीछे भागना. जैसे सोनू बटरफ्लाई को
चेस कर रहा था, उसके पीछे भाग रहा था, क्यों क्यों उसको कैच करने के लिए, उसको पकड़ने के लिए। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट इज नंबर 11 फ्लटर, FLUTTER। फ्लटर इज इट्स हिंदी मीनिंग इज फड़फड़ाना। फ्लटर को हिंदी में क्या कहेंगे, फड़फड़ाना। मतलब जैसे कि बटरफ्लाई आपने स्टोरी में पढ़ा था कि वो स्पाइडर वेब में फंस गई थी और वो क्या कर रही थी, अपने विंग्स को फ्लटर कर रही थी, है ना, फड़फड़ा रही थी। इट्स इंग्लिश मीनिंग इज टू फ्लैप द विंग्स क्विकली। मतलब फ्लैप करना अपने विंग्स को क्विकली, फटाफट फटाफट अपने विंग्स को ऊपर नीचे करना, उसको फड़फड़ाना कहेंगे। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट इज नंबर 12 टू एंड लास्ट, TWIST, ट्विस्ट। ट्विस्ट का मतलब होता है मोड़ना। ट्विस्ट को क्या कहेंगे हम, मोड़ना। टू रोटेट अराउंड अ फिक्स्ड पॉइंट, मतलब एक फिक्स्ड पॉइंट से वो करना। यहाँ पर ये आ गया है, देखिएगा, टू रोटेट अराउंड अ फिक्स पॉइंट। ओके स्टूडेंट्स, I hope students you understood these new words. Now you will do these new words in your English notebook neatly. Okay, bye bye students.